नमस्कार दोस्तों, मैं दामोदर शर्मा जीके विथ दामोदर सर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज राजस्थान ज्योग्राफी के टॉपिक फर्स्ट स्थिति विस्तार के क्वेश्चन आंसर की चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुरानी पेपर में आई हुई क्वेश्चन है दोस्तों, इनको समझना। और पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम विस्तार 826 और 869 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 है, पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 869 है। दोस्तों, लंबाई चौड़ाई में अंतर 43 किलोमीटर का अंतर है, ये भी याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण देशांतरीय व अक्षांशीय विस्तार कितना है। अक्षांशीय और देशांतरीय 8 डिग्री 47 मिनट तो पूर्व पश्चिम है, उत्तर दक्षिणी 7 डिग्री 9 मिनट है। दोस्तों, 1 डिग्री में 60 मिनट होती है। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। देशांतरीय स्थिति 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो इनमें अक्षांशीय विस्तार तो 7 डिग्री 9 मिनट है, देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट है। साथ में ये भी याद रखना, राजस्थान के धौलपुर और जैसलमेर में सूर्य उदय होने में लगभग 36 मिनट का अंतर है, 35 मिनट 8 सेकंड अंतर आता है। 8 डिग्री 47 मिनट तो 9 डिग्री के आसपास है। 1 डिग्री को पार करने में सूर्य को 4 मिनट लगते हैं, तो 36 मिनट का अंतर है। अगला क्वेश्चन, रेडक्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। हिंदू मलकोट से शुरू होती है दोस्तों, ये आए हुए क्वेश्चन है। हिंदू मलकोट से गंगानगर से शुरू होती है। गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है और बाड़मेर। बाड़मेर का बाकासर गांव है और बाकासर गांव बाड़मेर तक ये रेडक्लिफ रेखा जाती है, बाद में गुजरात की तरफ मुड़ जाती है। तो रेडक्लिफ रेखा पर भारत के 3 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं 2, जम्मू लद्दाख और पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो राजस्थान में 1070 किलोमीटर है। आप कमेंट में बताना, रेडक्लिफ रेखा पर राजस्थान के कितने संभाग लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। 10.41% है दोस्तों, याद रखना। लूणी नदी का कुल अपवाह क्षेत्र राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र का 10.40% है, लेकिन ये 10.41% है, ये भी याद रखना। राजस्थान का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 0.25% है, ये भी याद रखना। सारी बातें कराई हुई है, आप वीडियो देखना, सबसे पहला दूसरा वीडियो देखना, उसमें सब बातें हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ संयुक्त सीमा बनाता है। बांसवाड़ा सीमा बनाता है दोस्तों, गुजरात के साथ और एमपी के साथ। एमपी की सीमा बांसवाड़ा पे ख़त्म होती है और गुजरात की बांसवाड़ा से शुरू हो जाती है और गुजरात बाड़मेर तक सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों के पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पूर्व से पश्चिम की ओर इनको आप सही क्रम में व्यवस्थित करिए दोस्तों। ये इस प्रकार से जिले हैं और इनका आंसर आपको ये मिलेगा 1 2 4 3 मिलेगा। मतलब मानचित्र आप देखोगे तो आपको आराम से आपका इनका उत्तर मिल जाएगा। मानचित्र आपको याद रहना चाहिए, मानचित्र में जिलों का क्रम आपको याद रहना चाहिए। यदि मानचित्र में आपके जिले समझ में हैं तो लगभग क्वेश्चन आप आराम से कर दोगे। ये एग्जाम में इस प्रकार से भी आ जाते हैं, आजकल एग्जाम में आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, क्योंकि कंपटीशन हार्ड हो चुका है, तो इसीलिए वो एग्जामिनर हार्ड क्वेश्चन पूछने लग जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ संयुक्त सीमा बनाता है। धौलपुर जिला है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है और यूपी के साथ भी सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है। ये 12.67 गुना बड़ा है दोस्तों। जैसलमेर की चर्चा करोगे, जैसलमेर भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में। पहला कच्छ गुजरात है, 45,652 है। दूसरा लेह लद्दाख का पड़ता है और तीसरा जैसलमेर 38,401 वर्ग किलोमीटर में है। पाँचवा बाड़मेर है, 28,387 है। उसके बाद बीकानेर है, बीकानेर के बाद जोधपुर है दोस्तों, जोधपुर के बाद नागौर है, नागौर के बाद चूरू है। इस प्रकार से क्रम चलेगा। अगली चर्चा, राजस्थान के वे जिले जिसकी राजनीतिक सीमा और भारत के किसी अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। ये जिले आप क्रम याद रखना, बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली, जोधपुर हैं, तो इनको याद रखना। राजनीतिक सीमा अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा किसी से नहीं लगती है। वो 8 जिले दोस्तों, आपको मैंने ट्रिक भी बताया था, वो 8 जिले किसी के साथ सीमा नहीं बनाते। नाटो, पारा, जो, अबूदो, वो ट्रिक था। और इनमें ये 5 जिले ये किसी के साथ सीमा नहीं बनाते।
सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त व कटी फटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? भाक्कर। आपको मैंने बताया था सिरोही में तेज ढाल वाली पहाड़ियों को क्या कहते हैं? भाक्कर। और उदयपुर में जो तस्त्रीनुमा आकृति में घिरी पहाड़ियाँ उसको गिरवा के नाम से बोला जाता है। दोस्तों दोनों को याद रखना, गिरवा और भाक्कर दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। छप्पन का मैदान किन के बीच में है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में छप्पन का मैदान है। अच्छा, छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? छप्पन की पहाड़ियाँ बाड़मेर में है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरने वाली रेखा कौन सी है? सब जानते हैं, कर्क रेखा है। कर्क रेखा की लंबाई 85 किलोमीटर है, लेकिन कई कई जगह आपको 26 किलोमीटर में मिलेगी। ये सही है, ये हकीकत में 85 किलोमीटर है। 26 किलोमीटर आपको छठी क्लास की किताब में भी मिलेगी, तो ये गलत है थोड़ी सी, लेकिन 85 किलोमीटर सही है। बांसवाड़ा के बीचों बीच है, डूंगरपुर के चिखली गाँव से कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान के प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया? A.M. हेरन ने किया था। दोस्तों आप चर्चा करोगे कि आधारभूत का संरचना का वर्णन किसने किया था? A.M. हेरन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? सब जानते हैं, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अच्छा, राजस्थान की और बात करोगे, राजस्थान विश्व के किस भाग में स्थित है? विश्व के दक्षिणी भाग में स्थित है। अच्छा, एशिया के कहाँ पर है? एशिया के दक्षिण में स्थित है। अच्छा, चर्चा करोगे राजस्थान किस गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान आता है, ये भी बात मैंने बताई है। अगला क्वेश्चन, रचना के आधार पर अरावली पर्वत है। रचना के आधार पर अरावली पर्वत एक मोड़दार पर्वतमाला, वलित पर्वतमाला, प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ है। गोंडवाना लैंड का अवशेष है, तो ये मोड़दार पर्वतमाला है। राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यालय 72 डिग्री पूर्वी देशांतर है? 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित नहीं है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इस प्रकार की बातें भी। हनुमानगढ़ जिला इनके बीच में स्थित नहीं है। 74 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जैसलमेर जिला है। दोस्तों ये बात आपको पूछ लेगा, पूछ भी बातें। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के किस जिले से गुजरती है? जैसलमेर से गुजरती है। सॉरी, 74 डिग्री जैसलमेर से नहीं गुजरती है, गंगानगर से गुजरती है 74 डिग्री। अगली चर्चा करें, कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये बातें आपको याद होनी चाहिए, मुख्य जबानी याद होनी चाहिए। अच्छा, पटवार 2013 में पूछा था कालीबंगा किस जिले में? हनुमानगढ़ ऑप्शन में नहीं था, गंगानगर था, क्योंकि कालीबंगा पहले गंगानगर में थी, अब हनुमानगढ़ में चली गई। हनुमानगढ़ गंगानगर से अलग होकर राजस्थान का 31वां जिला बना था 1991 में, तो उस समय हनुमानगढ़ गंगानगर का हिस्सा था, इसलिए वर्तमान हनुमानगढ़ में पहले गंगानगर में थी। दोस्तों याद रखना, कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियाँ, इसका अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे दो बड़े जिले में क्षेत्रफल का अंतर कितना है? मतलब जैसलमेर और बाड़मेर में अंतर लगभग कितना? 1000 किलोमीटर का अंतर है। ये बात भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कराना। दोस्तों आप भी करना, अपने मित्रों को भी बताना। सारी ज्योग्राफी कराऊंगा, सारे क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। करंट जीके चल रहा है, इंडिया ज्योग्राफी, विश्व ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, दोस्तों जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के भूभाग का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत भाग पर रेगिस्तान है? लगभग 2/3 भाग पर रेगिस्तान है। दोस्तों मैंने आपको मरुस्थल करवाया है, मरुस्थल में बताया है कि 61.11% इसका क्षेत्रफल है राजस्थान के क्षेत्रफल का, जिसमें 40% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान का लगभग 2/3 है, इसमें 12 जिले आते हैं, राजस्थान के बड़े बड़े जिले इसमें आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले की सीमा ने अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करती नहीं है? मतलब ऐसा जिला कौन सा है जिसकी न तो अंतर्राज्यीय सीमा लगती है और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? बूंदी जिला है जिसकी न तो अंतर्राज्यीय लगती है न अंतर्राष्ट्रीय लगती है। अच्छा, निम्नलिखित किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है? इन चारों की आप चर्चा करोगे, इसकी चूरू, जयपुर, कोटा, पाली, तो इनमें आप चर्चा करोगे तो कोटा का क्षेत्रफल कम है, सबसे कम है। अगली बात है, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है? वह न्यूनतम वायुदाब जैसलमेर में होता है। दोस्तों अब एक बात को समझना, यहाँ पर जब मानसून आता है, मानसून जून के महीने में शुरू हो जाता है, 1 जून को मानसून दस्तक दे जाता है। दोस्तों उस समय बंगाल की खाड़ी में उच्च वायुदाब बनता है, लेकिन जो थार का मरुस्थल है उसमें निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है, और निम्न वायुदाब उच्च वायुदाब को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जब अपनी तरफ आकर्षित करता है तो उच्च वायुदाब है वो निम्न वायुदाब की तरफ आएगा तो मानसून लेके आएगा। तो मतलब थार का मरुस्थल मानसून को लाने में बड़ी भूमिका निभाता है। जब जलवायु टॉपिक पढ़ोगे उसमें खूब सारी चर्चा करेंगे,
तो याद रखना दोस्तों, राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है इस समय जो जून का महीना आता है, मई का महीना होता है, तापमान ज़्यादा होता है। जहाँ तापमान ज़्यादा होता है वहाँ वायुदाब निम्न होता है, जहाँ तापमान कम होता है वहाँ वायुदाब उच्च रहता है। मतलब तापमान का और वायुदाब का विपरीत संबंध होता है दोस्तों, याद रख लेना ये बातें। जहाँ पर तापमान ज़्यादा वहाँ पर वायुदाब कम, जहाँ पर तापमान कम वहाँ पर वायुदाब ज़्यादा होता है। और उच्च वायुदाब निम्न वायुदाब की तरफ जाता है, निम्न वायुदाब उच्च वायुदाब को अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो मानसूनी हवाओं को लेकर आता है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व छोटा छोटा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा तो जैसलमेर सब जानते हैं, और छोटा धौलपुर है। जैसलमेर 38,401, धौलपुर 3,034 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, जैसलमेर का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, आप कमेंट में बताना। धौलपुर का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, कमेंट में बताना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती है? बड़ी अच्छी बातें हैं, 5 राज्यों से लगती है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश बनाता है 1600 किलोमीटर, सबसे कम पंजाब बनाता है 89 किलोमीटर बनाता है। पंजाब की सीमा पर 2 जिले हैं, हरियाणा की सीमा पर 7 हैं, यूपी की सीमा पर 2 हैं, एमपी की सीमा पर 10 हैं, गुजरात की सीमा पर 6 हैं। सब बातें बताइए मैंने दोस्तों। अगला बात है, राजस्थान का पर्वतीय वागड़ क्षेत्र राजस्थान के किस भाग में है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वागड़ क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है, गुजरात सीमा पर लगता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा? यदि वह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 7.96% रखता है तो 20,744 वर्ग किलोमीटर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको रख देते हैं। यदि ये कंडीशन दे देता ना, ये आरएस वगैरह एग्जाम में, पटवारी के एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछ लेता है। बीकानेर का क्षेत्रफल तो 28,786 है, लेकिन यदि ये कंडीशन रख देंगे ना, कुल क्षेत्रफल इतना है तो कितना होगा, तो ये आपको परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है। देखो, अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले से 70 डिग्री पूरी देशांतर रेखा गुजरती है? जैसलमेर से गुजरती है। दोस्तों, ये बात मैंने पहले भी बता दी है और कई बार पूछ भी चुका ये प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, किस जिले की सीमा पाली जिले की सीमा से नहीं लगती है? पाली, हाँ, ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात पूछ लेगा। मानचित्र आपको याद होना चाहिए दोस्तों, उदयपुर से नहीं लगती है पाली जिले की सीमा। दोस्तों, याद रखना, वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना पसंद आए तो, और सब्सक्राइब करना चैनल को, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, सारे क्वेश्चन आंसर दूंगा, हर एक टॉपिक के दूंगा आपको। अगला क्वेश्चन है, जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ कौन सी निर्मित पहाड़ियाँ होती है? गुमदाकार पहाड़ियाँ होती है दोस्तों। जालोर ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट का उत्पादन राजस्थान में जालोर करता है, ग्रेनाइट सिटी जालोर को बोलती हैं। वो पहाड़ियाँ होती है ना, वो गुमदाकार पहाड़ियाँ, जैसे मंदिर की गुम्द होती है ना, इस प्रकार से वो गुमदाकार पहाड़ियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश 69 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के किस जिले से होकर के गुजरती है? बांसवाड़ा और जैसलमेर से होकर गुजरती है दोस्तों। 23.5 डिग्री तो बांसवाड़ा से गुजरती है, और 69 डिग्री है वो जैसलमेर से गुजरती है। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, शेयर करना। ओके, थैंक यू। दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।